हर बंदा या हर लड़की किसी ना किसी से कहीं ना कहीं अटैच होती ही है। मतलब वो दोस्त होते हैं और फिर इस साइड से या उस साइड से कुछ ऐसा होने लगता है कि या तो वो अटैच होने लगते हैं या ये अटैच होने लगती है। मगर ये अटैचमेंट वो जाहिर नहीं करते, बस ये है कि अपने मन में रखते हैं और सोचते हैं कि मन में रखने से शायद कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती तो खराब होने से बच सकती है, जो कि कहीं ना कहीं ठीक भी है और कहीं ना कहीं गलत भी। अब देखो यार, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो सच में आपको सिर्फ दोस्त रखना चाहते हैं, जिनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, बस यही चाहते हैं कि आप दोनों बस दोस्त बनकर रहो। और दूसरे होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत चांस होता है कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें बात बन सकती है। अब जो पहले वाले बंदे होते हैं ना, वो तो आपको टाइम पर बार बार ये यकीन दिलवाते ही रहते हैं कि भाई मैं रहना चाहता हूँ सिंगल, तो मुझे मत बोलियो बार बार कि रिलेशनशिप में आ जाओ या हम साथ रहेंगे। उनका तो मतलब ऐसा फंडा होता है कि दोस्त ही रहना है। अगर तुमने रिश्ते बनाने की बात की तो ये दोस्ती भी खराब हो जाएगी। मगर दूसरे वाले आपको ये नहीं बोलते कि भाई तू मेरे साथ दोस्त की तरह ही बिहेव कर। ये बार बार आपको ये बोलते ही नहीं कि तो अपने माइंड में ऐसा वैसा कुछ मत लाइयो प्लीज। ये थोड़े कूल नेचर के होते हैं और एकदम मस्त रहते हैं। अब देखो यार, पहले वालों के बारे में बात करके तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका तो क्लियर है कि वो आपके साथ बस दोस्ती रखना चाहते हैं। अब अगर आपकी उनके लिए फीलिंग बढ़ गई है तो इस टाइम आपको खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भाई कहीं ना कहीं आप अपने ही अंदर हर्ट होने स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि बात करते रहने से ना फीलिंग कम नहीं होती बल्कि और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। आप उनसे दोस्ती रखना चाहते हो तो बेशक रखना, लेकिन पहले खुद को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि वो बस दोस्त रहना चाहते हैं। और खुद को ये समझाने के लिए आपको अपना एक स्पेस रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ दिन बात मत करो, खुद को पहले संभालो। आप चाहो तो नए दोस्त बना सकते हो, नए लोगों को लाइफ में जगह दे सकते हो, घूमने जा सकते हो, जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो आपका काम है जिससे आप पैसे कमाते हो, या जो भी काम आप करते हो, आप वो काम करके इस अटैचमेंट को काफ़ी कम कर सकते हो। अब जो दूसरी कैटेगरी के बंदे हैं जिनमें हाँ हो भी सकती है और नहीं भी, उसमें फ्रेंड जोन से कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम खुद को बचा सकते हैं, आज हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है, अपने मन में पहले तो इस डर को निकाल दो कि वो आपको रिजेक्ट करेगी या करेगा। देखो यार, असल में जब हम फ्रेंड होते हैं तो पूरा जोर लगाते हैं सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, और इसी बीच जब हमारे मन में ये बात होती है कि कहीं ना कहीं हम उसे खो ना दें, तो हम काफ़ी ज़्यादा ऐसी हरकत करने लगते हैं जिससे सामने वाला वाकई हमसे परेशान हो जाता है। अभी आगे आपको पता चलेगा कि अपने मन से ऐसे डर को निकालना कितना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा हर काम को हाँ करना बंद कर दो। देखो यार, अगर किसी को आप आसानी से समझ में आ जाते हो तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, ना तो आपसे बात करने के लिए, ना आपके बारे में जानने के लिए। और आपका ना करना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसे ये अंदाज़ा लगे कि शायद ये चीज़ इसे ठीक नहीं लगी होगी। ये नहीं कि उसे हर चीज़ पहले से ही पता है कि वो तुमसे कुछ भी करवा सकता है, मतलब वो कुछ भी बोलेगा तो जाहिर है आप हाँ ही करोगे। ऐसे वाला सीन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना ज़रूरी भी होता है। ऐसे ही थोड़ी कोई कुछ भी अंदाज़ा लगा लेगा और आपके लिए वो फिट बैठेगा। इसके बाद जेलसी शो करना बंद कर दो, मगर पूरी तरह भी नहीं। कई बार कई बंदे अपनी फ्रेंड्स के बारे में और कई बार कई लड़कियां अपने मेल फ्रेंड के बारे में कई बात करती है, पर सामने वाला शख्स बस सुन रहा होता है कि अच्छा ऐसे ओके, और कहीं ना कहीं उसे बुरा भी लग रहा होता है पर शो नहीं करता। अब देखो, अगर वो एक दो बार आपके सामने किसी के लिए बोलती या बोलता है तब तो ठीक है, पर कोई लगातार किसी का जिक्र आपके आगे किए जा रहा है तो जरा इस बार आपको बोलना जरूरी है, क्योंकि आप बात करते हो अपनी लाइफ से रिलेटेड, आप दोनों से रिलेटेड। यह नहीं कि किसी दूसरे की लाइफ के किस्से सुनने के लिए आप हमेशा खड़े रहोगे। इसके बाद बहुत ज्यादा बांधने की कोशिश कभी मत करना। दोस्ती में हुक्म चलाने वाली चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसे आजाद रखो, वो जैसे जीना चाहे ओके है। आप उसे सुनो, अपनी सुनाओ और खुशी वाले मोमेंट बनाओ। आपको जो ठीक नहीं लग रहा आप उसका जिक्र करो, उसे समझाने की कोशिश करो कि वो ये सब ना करे, पर थोपो मत कि मैंने मना किया था, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ये सच में किसी न किसी के भी मन में आपके लिए इरिटेशन पैदा कर देती है। और यार, बहुत ज्यादा इमोशनल होना भी ठीक नहीं है। आप में हिम्मत होनी चाहिए अपने इमोशन से लड़ने की, अपनी सिचुएशन हैंडल करने की, अपने आप को हैप्पी और पावरफुल दिखाने की, क्योंकि तू किसी भी इंसान को हमसे जोड़ता नहीं है, जोड़ती है खुशियां। खुशी ही नए लोगों को हमसे रूबरू करवाती है। हम उनके साथ इंजॉय करते हैं, हंसते हैं, तो कहीं ना कहीं हम फुल चार्ज हो जाते हैं कि अब अच्छा लग रहा है। और हर टाइम इमोशनल बातें करना कन्वर्सेशन को बोरिंग कर देता है, तो ये सब बिल्कुल मत करना।
दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको वाकई फ्रेंड जोन होने से बचा सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।